सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 9th हिंदी सप्लीमेंट्री बुक कृतिका का 50 बेस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि इस पूरे बुक का समरी है। आपके फाइनल एग्ज़ाम का हमने पूरा सिलेबस कृतिका पाठ का कवर कर लिया है। आपको पूरे यूट्यूब पे किसी भी चैनल द्वारा इस बुक का इतना बेस्ट 50 एमसीक्यू का समरी कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, इस जल प्रलय में पाठ का मुख्य विषय क्या है। ऑप्शन ए प्राकृतिक सौंदर्य, ऑप्शन बी बाढ़ का विनाश और मानवीय पीड़ा, ऑप्शन सी ग्रामीण उत्सव या फिर ऑप्शन डी राजनीतिक संघर्ष। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बाढ़ का विनाश और मानवीय पीड़ा। अगला प्रश्न है 2, लेखक ने बाढ़ को किस रूप में प्रस्तुत किया है। ऑप्शन ए मनोरंजन, ऑप्शन बी अवसर, ऑप्शन सी विनाशकारी आपदा या फिर ऑप्शन डी धार्मिक अनुष्ठान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विनाशकारी आपदा। अगला प्रश्न है 3, बाढ़ के समय सबसे अधिक प्रभावित कौन होता है। ऑप्शन ए शहरवासी, ऑप्शन बी किसान और गरीब, ऑप्शन सी अधिकारी या फिर ऑप्शन डी व्यापारी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी किसान और गरीब। अगला प्रश्न है 4, रेणु की भाषा शैली कैसी है। ऑप्शन ए शुद्ध संस्कृत निष्ठ, ऑप्शन बी कठिन और दुरूह, ऑप्शन सी आंचलिक और संवेदनशील या फिर ऑप्शन डी विदेशी शब्दों से भरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आंचलिक और संवेदनशील। अगला प्रश्न है 5, बाढ़ में मनुष्य का कौन सा गुण उभर कर आता है। ऑप्शन ए स्वार्थ, ऑप्शन बी करुणा और सहयोग, ऑप्शन सी क्रूरता या फिर ऑप्शन डी उदासीनता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी करुणा और सहयोग। अगला प्रश्न है 6, पाठ में प्रकृति को किस रूप में दिखाया गया है। ऑप्शन ए मित्र, ऑप्शन बी माता, ऑप्शन सी शत्रु या फिर ऑप्शन डी तटस्थ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शत्रु। अगला प्रश्न है 7, बाढ़ का वर्णन किस दृष्टि से किया गया है। ऑप्शन ए वैज्ञानिक, ऑप्शन बी मानवीय, ऑप्शन सी ऐतिहासिक या फिर ऑप्शन डी धार्मिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मानवीय। अगला प्रश्न है 8, लेखक का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए मनोरंजन, ऑप्शन बी चेतना जागृत करना, ऑप्शन सी यात्रा वर्णन या फिर ऑप्शन डी कहानी कहना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चेतना जागृत करना। अगला प्रश्न है 9, इस पाठ से कौन सा मूल्य मिलता है। ऑप्शन ए साहस, ऑप्शन बी करुणा, ऑप्शन सी सहयोग या फिर ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न है 10, जल प्रलय शब्द का सही अर्थ है। ऑप्शन ए वर्षा, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन सी विनाशकारी बाढ़ या फिर ऑप्शन डी नदी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विनाशकारी बाढ़। अगला प्रश्न है 11, मेरे संग की औरतें किस विषय पर आधारित है। ऑप्शन ए राजनीति, ऑप्शन बी स्त्री जीवन और संघर्ष, ऑप्शन सी इतिहास या फिर ऑप्शन डी यात्रा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्त्री जीवन और संघर्ष। अगला प्रश्न है 12, लेखिका ने औरतों को किस रूप में प्रस्तुत किया है। ऑप्शन ए निर्बल, ऑप्शन बी आश्रित, ऑप्शन सी आत्मनिर्भर और सशक्त या फिर ऑप्शन डी भयभीत। इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन सी आत्मनिर्भर और सशक्त। अगला प्रश्न है 13। पाठ में किन महिलाओं का उल्लेख है? ऑप्शन ए काल्पनिक, ऑप्शन बी केवल प्रसिद्ध, ऑप्शन सी सामान्य जीवन की महिलाएं, या फिर ऑप्शन डी विदेशी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सामान्य जीवन की महिलाएं। अगला प्रश्न है 14। लेखिका का दृष्टिकोण कैसा है? ऑप्शन ए आलोचनात्मक, ऑप्शन बी संवेदनशील और यथार्थवादी, ऑप्शन सी हास्यपूर्ण, या फिर ऑप्शन डी तटस्थ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संवेदनशील और यथार्थवादी। अगला प्रश्न है 15। औरतों की सबसे बड़ी शक्ति क्या बताई गई है? ऑप्शन ए धन, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी आत्मसम्मान, या फिर ऑप्शन डी सौंदर्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आत्मसम्मान। अगला प्रश्न है 16। पाठ में समाज की कौन सी सच्चाई उजागर होती है? ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन बी स्त्री पुरुष भेदभाव, ऑप्शन सी समृद्धि, या फिर ऑप्शन डी शांति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्त्री पुरुष भेदभाव। अगला प्रश्न है 17। लेखिका किन मूल्यों पर बल देती है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता और सम्मान, ऑप्शन बी आज्ञाकारिता, ऑप्शन सी परंपरा, या फिर ऑप्शन डी चुप्पी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्वतंत्रता और सम्मान। अगला प्रश्न है 18। पाठ की भाषा कैसी है? ऑप्शन ए सरल और प्रभावशाली, ऑप्शन बी कठिन, ऑप्शन सी ध्रुव, या फिर ऑप्शन डी क्लिष्ट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सरल और प्रभावशाली। अगला प्रश्न है 19। मेरे संग की ओर थे, यह पाठ से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए यात्रा, ऑप्शन बी जीवन की सहयात्री महिलाएं, ऑप्शन सी मित्र, या फिर ऑप्शन डी रिश्तेदार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जीवन की सहयात्री महिलाएं। अगला प्रश्न है 20। पाठ का मुख्य संदेश है? ऑप्शन ए सहनशीलता, ऑप्शन बी आत्मनिर्भरता, ऑप्शन सी स्त्री सशक्तिकरण, या फिर ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न है 21। रीढ़ की हड्डी पाठ किस विधा में रचना है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन सी एकांकी, या फिर ऑप्शन डी उपन्यास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एकांकी। अगला प्रश्न है 22। एकांकी का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन ए राजनीति, ऑप्शन बी सामाजिक ढोंग, ऑप्शन सी पारिवारिक प्रेम, या फिर ऑप्शन डी शिक्षा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सामाजिक ढोंग। अगला प्रश्न है 23। रीढ़ की हड्डी प्रतीक है? ऑप्शन ए शरीर का अंग, ऑप्शन बी साहस और आत्मसम्मान, ऑप्शन सी बीमारी, या फिर ऑप्शन डी कमजोरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी साहस और आत्मसम्मान। अगला प्रश्न है 24। एकांकी में किस मानसिकता पर प्रहार किया गया है? ऑप्शन ए वैज्ञानिक, ऑप्शन बी पितृसत्तात्मक, ऑप्शन सी धार्मिक, या फिर ऑप्शन डी आधुनिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पितृसत्तात्मक। अगला प्रश्न है 25। नारी के प्रति समाज का रवैया कैसा दिखाया गया है? ऑप्शन ए सम्मानपूर्ण, ऑप्शन बी सम्मान, ऑप्शन सी
भेदभावपूर्ण या फिर ऑप्शन डी सहयोगी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भेदभावपूर्ण। अगला प्रश्न है 26। नाटक का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए मनोरंजन, ऑप्शन बी सामाजिक चेतना, ऑप्शन सी इतिहास या फिर ऑप्शन डी हास्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सामाजिक चेतना। अगला प्रश्न है 27। लेखक किस गुण को सबसे महत्वपूर्ण मानता है? ऑप्शन ए धन, ऑप्शन बी पद, ऑप्शन सी आत्मसम्मान या फिर ऑप्शन डी सुंदरता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आत्मसम्मान। अगला प्रश्न है एकांकी की भाषा कैसी है? ऑप्शन ए ध्रुव, ऑप्शन बी सरल और प्रभावी, ऑप्शन सी संस्कृत निष्ठ या फिर ऑप्शन डी विदेशी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सरल और प्रभावी। अगला प्रश्न है 29। रीढ़ की हड्डी का भाव किसे कमजोर बनाता है? ऑप्शन ए शरीर को, ऑप्शन बी समाज को, ऑप्शन सी चरित्र को या फिर ऑप्शन डी मन को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चरित्र को। अगला प्रश्न है 30। नाटक में स्त्री का चित्रण कैसा है? ऑप्शन ए निर्बल, ऑप्शन बी आत्मसम्मान से युक्त, ऑप्शन सी भयभीत या फिर ऑप्शन डी मौन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आत्मसम्मान से युक्त। अगला प्रश्न है 31। तीनों पाठों का साझा संदेश क्या है? ऑप्शन ए मनोरंजन, ऑप्शन बी सामाजिक चेतना, ऑप्शन सी इतिहास या फिर ऑप्शन डी कल्पना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सामाजिक चेतना। अगला प्रश्न है 32। रेणु की रचनाओं की पहचान है? ऑप्शन ए शहरी जीवन, ऑप्शन बी आंचलिकता, ऑप्शन सी विदेशी प्रभाव या फिर ऑप्शन डी विज्ञान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आंचलिकता। अगला प्रश्न है 33। मृदुला मार्ग का लेखन किस पर केंद्रित है? ऑप्शन ए राजनीति, ऑप्शन बी स्त्री अनुभव, ऑप्शन सी प्रकृति या फिर ऑप्शन डी हास्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्त्री अनुभव। अगला प्रश्न है 34। रीढ़ की हड्डी पाठ में किस बुराई की आलोचना है? ऑप्शन ए गरीबी, ऑप्शन बी दहेज और पाखंड, ऑप्शन सी अशिक्षा या फिर ऑप्शन डी बेरोजगारी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दहेज और पाखंड। अगला प्रश्न है 35। बाढ़ के समय मानव संबंध कैसा बनते हैं? ऑप्शन ए टूटते हैं, ऑप्शन बी मजबूत होते हैं, ऑप्शन सी समाप्त हो जाते हैं या फिर ऑप्शन डी महत्वहीन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मजबूत होते हैं। अगला प्रश्न है 36। मेरे संग की औरतें में लेखिका किसकी प्रशंसा करती है? ऑप्शन ए सहनशीलता, ऑप्शन बी चुप्पी, ऑप्शन सी साहस या फिर ऑप्शन डी निर्भरता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी साहस। अगला प्रश्न है 37। एकांकी का प्रभाव सबसे अधिक किस पर पड़ता है? ऑप्शन ए भावनाओं पर, ऑप्शन बी विचारों पर, ऑप्शन सी कल्पना पर या फिर ऑप्शन डी हास्य पर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विचारों पर।
अगला प्रश्न है 38। तीनों रचनाएं किस युग की समस्याएं दिखाती हैं? ऑप्शन ए प्राचीन, ऑप्शन बी मध्यकालीन, ऑप्शन सी आधुनिक या फिर ऑप्शन डी भविष्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आधुनिक। अगला प्रश्न है 39। जल प्रलय पाठ में सबसे अधिक हानि किसकी होती है? ऑप्शन ए संपत्ति की, ऑप्शन बी जीवन की, ऑप्शन सी पशुओं की या फिर ऑप्शन डी फसलों की। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जीवन की। अगला प्रश्न है 40। स्त्री लेखन का प्रमुख स्वर क्या है? ऑप्शन ए विद्रोह, ऑप्शन बी संवेदना और आत्मसम्मान, ऑप्शन सी हास्य या फिर ऑप्शन डी तटस्थता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संवेदना और आत्मसम्मान। अगला प्रश्न है 41। रीढ़ की हड्डी पाठ शीर्षक क्यों सार्थक है? शारीरिक कारण से, ऑप्शन बी प्रतीकात्मक अर्थ के कारण, ऑप्शन सी वैज्ञानिक कारण से या फिर ऑप्शन डी संयोगवश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रतीकात्मक अर्थ के कारण। अगला प्रश्न है 42। रेणु की रचना हमें क्या सिखाती है? ऑप्शन ए धैर्य, ऑप्शन बी सहयोग, ऑप्शन सी करुणा या फिर ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न है 43। अगला प्रश्न है 43। मृदुला गर्ग की शैली कैसी है? ऑप्शन ए अलंकारिक, ऑप्शन बी सहज और आत्मकथात्मक, ऑप्शन सी क्लिष्ट या फिर ऑप्शन डी शुष्क। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सहज और आत्मकथात्मक। अगला प्रश्न है 44। एकांकी समाज को क्या संदेश देता है? ऑप्शन ए परंपरा मानो, ऑप्शन बी आत्मसम्मान बनाए रखो, ऑप्शन सी चुपचाप रहो या फिर ऑप्शन डी समझौता करो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आत्मसम्मान बनाए रखो। अगला प्रश्न है 45। तीनों पाठों में किसका विरोध है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी अन्याय और भेदभाव, ऑप्शन सी आधुनिकता या फिर ऑप्शन डी परिवर्तन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अन्याय और भेदभाव। अगला प्रश्न 46। मेरे संग की औरतें प्रेरित करती है। ऑप्शन ए सहने के लिए, ऑप्शन बी जागरूक होने के लिए, ऑप्शन सी भागने के लिए या फिर ऑप्शन डी चुप रहने के लिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जागरूक होने के लिए। अगला प्रश्न है 47। इस जल प्रलय में पाठ का स्वर कैसा है? ऑप्शन ए हास्यपूर्ण, ऑप्शन बी करुणामय, ऑप्शन सी व्यंग्यात्मक या फिर ऑप्शन डी रोमांचक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी करुणामय। अगला प्रश्न है 48। एकांकी में सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है। ऑप्शन ए प्रेम, ऑप्शन बी सम्मान, ऑप्शन सी आत्मबल या फिर ऑप्शन डी धैर्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आत्मबल। अगला प्रश्न है 49। कृतिका की इन रचनाओं का उद्देश्य है। ऑप्शन ए मनोरंजन, ऑप्शन बी समाज सुधार, ऑप्शन सी इतिहास लेखन या फिर ऑप्शन डी कल्पना।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, समाज सुधार। अगला प्रश्न, परीक्षा की दृष्टि से ये MCQ क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए सरल है, ऑप्शन बी NCERT आधारित हैं, ऑप्शन सी बार बार पूछे गए हैं, या फिर ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। इसी के साथ अपना ये MCQ का कृतिका बुक पूरा ख़त्म हो चुका है। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए लाइक करिए, फॉलो। तो धन्यवाद।